भगवान का नाम कैसे भी ले सकते हैं या उसकी कोई विधि है? हाँ, इसमें अगर हम कोई अनुष्ठानात्मक क्रम में जाते हैं तो हमें उसमें थोड़ा नियम का पालन करना पड़ेगा, थोड़ी क्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, शुद्धता पवित्रता का हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हम भगवान को निस्वार्थ भाव से अगर भजना है तो उसमें आपको कोई शुद्धता पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। और भगवान का नाम हम हर क्षण, हर समय, हर अवस्था में ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं, क्योंकि हम कहते ही हैं भगवान का वास कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो व्यापक है, सब जगह है, अच्छी जगह में भी है और बुरी जगह, क्यों सर्वत्र है तो वो हर जगह है। बिल्कुल। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। तो उनका नाम, एक नाम ही ऐसा है क्या, जैसे कितने ही कहते हैं कि अगर आप शुद्ध नहीं हो, पवित्र नहीं हो तो भगवान का नाम नहीं। भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला है, भगवान का नाम तो शुद्ध करने वाला है। तो वो अगर स्नान नहीं भी किया हो तो भी आप उस ले सकते हो। अगर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि भगवान का नाम अगर सोचाचार में भी अगर आप हो और वहाँ अगर आपके हृदय से नाम निकल रहा है तो कोई गलत नहीं है, उसमें भी कल्याण ही है। पर महाराज जी, इतने सारे भगवान हैं, भगवानों के अनेक स्वरूप हैं जी। किस व्यक्ति को किन भगवान का स्मरण करना चाहिए, किन भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और अगर इस प्रश्न की दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमारी जो जन्म पत्रिका, जिस प्रकार से हम थोड़ा ज्योतिष का कार्य करते हैं, उसमें जन्म पत्रिका में 12 भाव बताए गए। 12 भाव, पहला लग्न से लेकर दूसरा धन भाव, तृतीय भाई बहन का भाव, चतुर्थ घर परिवार का भाव, पंचम विद्या और भगवान इष्ट का भाव होता है, पंचम भाव। वहाँ से इष्ट देखा जाता है। ऐसे तो व्यक्ति का जिस व्यक्ति का मन जिस परमात्मा में लगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह है और वो ईश्वर एक है, रूप अनेक है। ईश्वर एक है, रूप अनेक है। वो ब्रह्मा में भी वही है, विष्णु में भी वही है और शिव में भी वही है, गणेश भी वही है, दुर्गा भी वही है, कार्तिक भी वही है, एक वही है। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता बताए, 33 कोटि, 33 प्रकार के। इसमें वसु है, रुद्र है, इस प्रकार गौरी गणेश इत्यादि। अब इसमें हमारी श्रद्धा, हमारा मन हमारा मन कहता है कि राधा को भजे तो अब राधा को भज सकते हैं, हमारा मन कहे कि कृष्ण को भजें तो कृष्ण को भज सकते हैं। लेकिन यहाँ से ठीक है, अगर ज्योतिष की दृष्टि में हम प्रवेश करें तो उसमें पंचम भाव देखा जाता है। और पंचम भाव होता है इष्ट का भाव, कि आपके जीवन में कौन से देवता आपके इष्ट बनते हैं और किन देवता की साधना आपके जीवन में फलीभूत होगी, किन देवता के शरण में। अब किन देवताओं का हम खूब भजन कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब स्तोत्र गायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपने जीवन में यह देखते हैं कि फिर भी हम दुखी हैं, बिल्कुल, फिर भी हम कष्ट पा रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर असंतोष जाग रहा है, संतोषी हो ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि लोग तो महाराज जी ये कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा भजन करते हैं, जो जितने ज़्यादा आस्तिक होते हैं, जो जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, भगवान उनको उतना ही अधिक कष्ट देते हैं। नहीं, इस बात के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। पर जैसे जिन देवता की हम साधना और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो कभी हमको हमारी पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहिए और पत्रिका दिखा कर इसमें हम देखें कि क्या कारण है, तो उससे हमारा एक कारण पता चलता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख का कारण दूसरा भी होता है, ग्रह दशाएं होती हैं। दूसरा, हमारे जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में कर्म किया है, कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। व्यक्ति को अपने कर्म का भोगना है। और सब जगह सारे शास्त्रों में अवश्य में कर्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, जो भी उसने शुभ कर्म किया तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्म किया है तो उसको दुख के रूप में, शुभ कर्म शुभ के रूप में उसे मिलेंगे और दुख उसको अशुभ कर्म के रूप में। अब इस जन्म में तो वो बहुत शुभ कर रहा है, लेकिन कहीं पूर्व जन्म में कोई ऐसा अशुभ कर्म करके आया, उसका दुख उसे अब भोगना पड़ रहा है। इसी का बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आता है। वो हमारे स्वामी श्री कलकत्ता में कालिका माता के जो उपासक रहे,
रामकृष्ण परमहंस जी रामकृष्ण महाराज। परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके शिष्य रहे विवेकानंद जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को एक बहुत बड़ा रोग था, उनको कैंसर था गले का, और मुख से खून आता था, पीप आता था। लेकिन आप उनकी भक्ति की पराकाष्ठा जानते हैं, वो कितने उच्च कोटि की उनकी भक्ति थी। साक्षात भगवती माँ काली का उन्हें दर्शन देती थी, उससे वार्तालाप करती थी, उनके हाथ से भोजन पाती थी, और रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन पवाती थी। उनका प्रसाद जो झूठन होती थी वही प्रसाद वो भगवती से। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, कितनी साधना तप अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, और भगवती प्रतिदिन आपको दर्शन देती, फिर आप इतने दुखी क्यों हो, फिर आप इतने कष्ट में क्यों हो, फिर आपको ये कैंसर जैसा रोग क्यों है? तब स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ी प्यारा उत्तर दिया। कहा, विवेकानंद ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये मेरे पूर्व संचित जो पाप हैं वो कट रहे हैं। कौन से? पूर्व जन्म के। और इस समय जो मैं दुख भोग रहा हूँ, ये दुख नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप अनेक कर्ज उतार रहा हूँ। अगर कोई हमको कष्ट हो रहा है तो हम कोई पुराना ऋण लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ, अगर वो चुक रहा है, कम हो रहा है, तो हमें सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया कि मैं अपने पूर्व जन्म के सारे कष्टों को, जो पाप कर्म है, उनको समाप्त कर रहा हूँ, और मैं इस जन्म में उनको भोग कर, जो आवागमन का चक्कर है ना, ये बार बार आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयन, वापस माँ के गर्भ में आओ, फिर कष्ट, फिर संसार में आएंगे तो भगवान की माया है, यहाँ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए ये मेरा अंतिम जन्म है। जितना भी कष्ट है मैं इसी जन्म में भोग कर और मैं माँ का हो जाऊंगा और माँ मेरी हो जाएगी। भाई जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि उसे भी आप दुख मत समझो, उसे भी आप सुख समझो, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का जो ऋण है उसे आप चुका रहे हो, और उस ऋण से उऋण हो जाओगे तो आप परमात्मा के हो जाओगे।